हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे अपने YouTube चैनल एलेक्स स्टडी हब में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो गॉस के चौथे अनुप्रयोग है। इसके पहले हमने फर्स्ट सेकंड करा दिए हैं। अब हम गॉस के चौथा अनुप्रयोग करेंगे। गॉस का चौथा अनुप्रयोग ये कहता है कि एक समान आवेश से आवेशित गोली कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये सीधे हमको एक पॉइंट पे ज्ञात नहीं करेंगे, इसमें 3 पॉइंट पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना होगा। जैसे कि अगर मान लेते हैं गोली कवच बोला गया है, तो वह गोली कवच का केंद्र अगर हम O लेंगे और त्रिज्या R लेंगे, तब उससे R दूरी पर हमें दूसरा बिंदु P लेंगे, वहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी। तो कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि मान लो O केंद्र और R त्रिज्या का एक गोलीय कवच है जो एक समान आवेश से आवेशित है, क्योंकि क्वेश्चन में ही पहले से बोल चुका है कि एक समान आवेश से आवेशित गोली कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो जो हम लोग गोले लेंगे वो एक समान आवेश से क्या है, आवेशित है। तब गोली कवच के केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तब गोले के 3 बिंदु पर हम उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। कब? जब बिंदु P गोले के बाहर हो, जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर हो और जब बिंदु P गोले के अंदर हो। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमें पूरा इनके तीनों पॉइंट को बताना रहेगा। तो चलिए पहला पॉइंट हम लोग करते हैं कि जब बिंदु P गोली कवच के बाहर स्थित हो। तो उससे पहले जब गोली कवच के बिंदु P बाहर है तो हम मान लेंगे कि माना O को केंद्र और R को त्रिज्या मानकर एक दूसरा गोलीय कवच की कल्पना करते हैं। तब गोली कवच पर आवेश एक समान है, इसीलिए उसका जो पृष्ठ होगा वो गॉसीय पृष्ठ की भांति व्यवहार करेगा। क्यों? क्योंकि जब एक समान आवेश रहता है तो उसके संपूर्ण पृष्ठ पर आवेश वितरित रहता है, इसीलिए वो गॉस के प्रमेय के अनुसार वो उसका जो पृष्ठ होता है वो गॉसीय पृष्ठ की भांति व्यवहार करेगा। तो मान लेंगे अब कि वो जो पृष्ठ लेंगे उसमें एक अल्पांश ds है। तब उसी से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की हमें यहाँ गणना करना है। गोलीय कवच पर एक अल्पांश ds की कल्पना करे तो उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, क्या बोला जा रहा है कि गोली कवच पर एक अल्पांश यदि हम ds की कल्पना कर लेते हैं तो उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई E बंद समाकलन S E ds। तो इसके पहले हमने बता दिए हैं कि इसको किस प्रकार से हल करते हैं। तो E ds cos थीटा। अब यहाँ से अगर हम E ds cos थीटा का वैल्यू अगर हम 0 डिग्री लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री लेते हैं, तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री लेंगे यहाँ, तो cos थीटा का जो मान होगा यानी 0 डिग्री के अकॉर्डिंग, तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तब हम यहाँ लिखेंगे फाई E ds गुना 1 के साथ गुना होगा। E हम लोग का क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, इसीलिए E को कॉमन कर देंगे और यहाँ लिखेंगे ds, यहाँ लिखेंगे ds। चूँकि जो ds है वह यहाँ पर गोली कवच के वक्र पृष्ठ के लिए है, तब हम उसके यहाँ क्षेत्रफल लगा देंगे। लिखेंगे यहाँ गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r का स्क्वायर। गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, यानी फाई ds का जो वैल्यू होगा वो हम 4 पाई r का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ हम लिखेंगे E गुना 4 पाई r का स्क्वायर। तो हमारा जो ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का वैल्यू हमको प्राप्त होता है फाई E बराबर
4 पाई आर का स्क्वायर और ई को फिर बाद में रख देंगे। तो इस प्रकार से हमारा पहले ds के लिए विद्युत फ्लक्स का मान मिल गया। क्योंकि हम गॉस के प्रमेय कर रहे हैं तो गॉस के प्रमेय से फिर इसका हम लोग करेंगे तुलना। तो गॉस के प्रमेय क्या होता है? गॉस के प्रमेय, तो गॉस के प्रमेय फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से हम तुलना करेंगे और तुलना करने के बाद फिर हम ई का वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से। तो जैसे ही हम ई का वैल्यू निकालने होंगे तो हम लिखेंगे यहाँ एक साइड में जो वैल्यू निकला हमारा 4 पाई आर का स्क्वायर ई पहले लिखेंगे। दूसरा गॉस के प्रमेय का लेफ्ट साइड क्या था? तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, उसको लिख देंगे। यहाँ से हमें ई बस का वैल्यू चाहिए तो हम लिखेंगे ई को बस और बाकी सभी चीज़ को इसके नीचे ले आएंगे। गुना में है, ये आके भाग में हो जाएगा। तो 4 पाई आर स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट। तब हमें यह पहला इक्वेशन मिलता है किसके लिए? जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो तब। फिर हम बोल सकते हैं कि जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो तब उसके संपूर्ण आवेश को उसके केंद्र पर केंद्रित मान सकते हैं। जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित है तब उसके संपूर्ण आवेश को गोले के केंद्र में केंद्रित मान सकते हैं। फिर हम करेंगे इसका दूसरा पॉइंट। जब बिंदु P गोलीय कवच के पृष्ठ पर हो, यानी r बराबर r। यहाँ जो छोटा गोले का क्षेत्रफल है और बड़े गोले का क्षेत्रफल है तो ये अलग हो सकता है यहाँ के लिए, लेकिन हम देखेंगे तो दोनों का त्रिज्या बराबर होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि छोटे गोले की त्रिज्या और बड़े गोले की त्रिज्या तो यहाँ पृष्ठ में आ गया है, इसीलिए ये दोनों त्रिज्याएं बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे r बराबर r, r बराबर r। तब हम लिखेंगे यहाँ इक्वेशन नंबर ये 3 दे देंगे। तो इसी के हिसाब से लिखेंगे यहाँ, तो लिखेंगे E बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। तो r बराबर r है तो हम यहाँ लिख देंगे E बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये r का स्क्वायर। तो ये सेकेंड इक्वेशन होगा जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर स्थित हो। इसी प्रकार अब हम जब बिंदु P गोली कवच के अंदर स्थित रहेगा तब हम कैसे करेंगे ये देखेंगे। जब बिंदु P गोलीय कवच के अंदर हो तो गोली कवच के जब अंदर रहेगा तब इसका जो मान होगा वो r बड़ा हो जाएगा r से, r बड़ा हो जाएगा r से, कि जो छोटा r है वो छोटा रहेगा और बड़ा r जो है बड़ा r रहेगा। इसको देखने के लिए हम इस प्रकार से डायग्राम भी बना सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। ये हम लोग का डायग्राम है, ये O केंद्र है, ठीक है। फिर दूसरा गोला लिए हैं तो दूसरा गोला को भी बना सकते हैं कुछ इस प्रकार से। ये पहले गोले की त्रिज्या r है, फिर दूसरे गोले की त्रिज्या r है, फिर ये बोला गया है कि बिंदु P पर है ना, तो ये P कर देंगे। ये एक समान आवेश से आवेशित है, इसीलिए इसके चारों ओर हम प्लस आवेश से इसको आवेशित कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ आ गया है हमारा बिंदु P, इसीलिए हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे तो इनकी जो त्रिज्या है और इनकी जो त्रिज्या है दोनों बराबर हो जाता है, इसीलिए हम r = r लिखे हैं। अब हम जब बिंदु P गोली कवच के अंदर कर देंगे तो ये जो है यहाँ आ जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ कि जब भी गोली कवच के अंदर हम P को मानेंगे तो उस पे जो आवेश रहता है उसका वैल्यू 0 हो जाता है, क्योंकि ये जो आवेश है वो उसके पूरे पृष्ठ पर फैला रहता है। तो इसके अंदर हम मान लेंगे कि उसके आवेश जो है क्या है, 0 है। तब फिर से लिखेंगे हम वही चीज़ जो हमने
पहले किए हैं। तो जब बिंदु P गोलीय कवच के अंदर स्थित हो तो इस स्थिति में गोलीय कवच के अंदर आवेश शून्य होता है। तो हम लोग लिखेंगे Q बराबर 0। तब गॉस के प्रमेय से लिखेंगे फाई ई बराबर घन समाकलन ई डी एस, फाई ई बराबर ई डी एस कॉस थीटा। तो फाई ई बराबर घन समाकलन ई डी एस कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1 ही होता है। इसके पहले हमने जो किए थे सेम वैसे ही करेंगे। फाई ई डी एस कॉस 0 का वैल्यू होता है 1। तो ई कॉमन हो जाएगा, ये डी एस और ये, ठीक। तो गोले के संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालेंगे या गोले की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इसका जो वैल्यू हम लोग निकालने हैं 4 पाई आर का स्क्वायर, 4 पाई आर का स्क्वायर। तो ये लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर इसकी जगह में फिर। तो ई 4 पाई आर का स्क्वायर। गॉस प्रमेय से हमको पता है कि फाई ई बराबर होता है क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। ये लिख देंगे गॉस प्रमेय से। कंपेयर करेंगे इसके साथ अब, तब लिखेंगे कि ई 4 पाई आर का स्क्वायर बराबर क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। यदि हम ई का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ई बराबर लिखेंगे क्यू अपन 4 पाई आर का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि हमको पता है कि गोलीय कवच के अंदर आवेश का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है, यानी आवेश का जो मान होता है वो शून्य होता है, इसीलिए हम यहाँ लिख देंगे 0। तो ई बराबर 0/4 पाई आर का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अब ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि उसके ऊपर में क्या है? 0 के साथ किसी भी संख्या का गुना होता है तो वो पूरा क्या होता है? 0। यानी ई बराबर 0। कह सकते हैं कि गोलीय कवच के, लिखेंगे यहाँ गोलीय कवच के अंदर आवेश शून्य होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी शून्य होगी। इस प्रकार से हम इसके तीनों पॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं।